गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूवेस्ट फाउंडेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन ऑफ द किडनी एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द किडनी। दो चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किडनी जो होता है हमारा, ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है समझने के लिए। सिर्फ ये जो किडनी है इसके आसपास में कौन कौन से ऑर्गन है इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि हम लोग को इसके आसपास के ऑर्गन के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी तरह का अगर इसमें ऑपरेशन होता है, सिजेरियन होता है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो आसपास के ऑर्गन को बारे में जानकारी रखने से हमें उस ऑर्गन के बारे में भी पता चलता रहेगा कि ये इन्फेक्शन कहीं उस ऑर्गन को भी टच न कर दे। इसी चलते हम लोग आज जो देखेंगे रिलेशन ऑफ द किडनी, कि इस किडनी के आसपास में कौन कौन से पार्ट आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एंटेरियर रिलेशन, मतलब सामने की तरफ। ये जो किडनी के सामने कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड ये किडनी के सबसे ऊपर में इस तरह से रहता है, ठीक है। सामने की तरफ ये किडनी के सबसे ऊपर में इसी तरह से रहता है, या फिर उसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहिए या एड्रीनल ग्लैंड कहिए, दोनों एक ही नाम होता है। दूसरा है जियोजेनल एरिया। जियोजेनल जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग तीन भाग में ड्यूडेनम, इलियम, जियोजेनम इस तरह से बांटते हैं, जिसमें से हमारा जियोजेनल एरिया जो होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोलिक एरिया, दैट मीन्स कोलोन। जो कोलोन होता है वो भी हमारे एंटेरियर रिलेशन में हमारे किडनी के सामने वाले भाग में आता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोमक। स्टोमक जो होगा वो हमारे लेफ्ट साइड के किडनी के रिलेशन में आता है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीवर। नेक्स्ट है हमारा ड्यूडेनम। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि कौन एरिया किसके रिलेशन में आता है, और जिसमें नहीं लिखा गया हुआ है वो बोथ साइड में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्टेरियर रिलेशन, ठीक है। तो पोस्टेरियर रिलेशन में जो किडनी के पीछे की तरफ आता है वो है हमारा सबसे पहला डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है हमारे वो रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों को बांटता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी को ऊपर और डाइजेस्टिव को नीचे के बीच का जो सेपरेशन का वाल होता है उसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्कुएट लिगामेंट। ये लिगामेंट होता है जो वहां पर उस चीज को टाइटली बांध करके रखता है। नेक्स्ट हमारा सब कॉस्टल वेसल्स, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। नेक्स्ट है 12th रिब्स। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो होता है वो 12 पेयर रिब्स होते हैं, जिसमें से 12 नंबर का जो रिब्स होगा वो राइट साइड, और जो 11 और 12 नंबर का रिब्स होगा वो लेफ्ट साइड के किडनी के पास होता है। ये है हमारा रिलेशन ऑफ द किडनी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो हमारा किडनी है उसमें क्या क्या चीज बीमारियां डिफेक्ट्स आ सकती है। तो उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन बीमारी है रीनल स्टोन, ठीक है। इस किडनी में छोटे छोटे पत्थर कभी हो जाते हैं, स्टोन, ठीक है। इस एरिया में या इस एरिया में भी हो सकते हैं।
तो ये रीनल स्टोन सबसे कॉमन बीमारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स शू शेप किडनी, जो हॉर्स का पैर होता है, ठीक है, जो उसका हॉर्स का पैर होता है। जैसे किडनी तो हमारा बीन शेप होता है, लेकिन ठीक है, ये इस शेप का कभी कभी किडनी हो जाता है, जिसे हम लोग हॉर्स शू शेप्ड किडनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्या कहता है, सम टाइम बोथ किडनी में लाइज ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स हमारे शरीर में कभी कभी दोनों किडनी किसी एक साइड, या फिर वो राइट साइड या फिर वो लेफ्ट साइड स्थित हो जाता है, वो भी हमारे एबनॉर्मलिटी में काउंट किया जाता है। ये 4 तरह का जो डिजीजेज है, ये 4 तरह का जो बीमारियां हैं, ये एबनॉर्मलिटी ऑफ किडनी में काउंट होता है। यही है हमारा रिलेशन ऑफ द किडनी एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द किडनी, ठीक, जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि किडनी के रिलेशन और एबनॉर्मलिटी को। अब हम लोग देखते हैं उसके फंक्शन को। जो किडनी है हमारा क्या क्या फंक्शन करता है, तो मैंने पहले ही बताया था किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करता है। साथ ही साथ वो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, और फिल्ट्रेशन के समय वो फिल्टर हो जाता है, फिर से वो रीऑब्जर्वेशन का भी काम हमारा किडनी करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो किडनी है उसका क्या क्या मेन फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ आयन बैलेंस। जो हमारा आयन का बैलेंस होता है ब्लड में, उसको ये मेंटेन करता है। जैसे कि हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरेट, ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये फिल्ट्रेशन के दौरान छन जाता है, और फिर से किडनी जो है इस चीज़ को रीऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो उस चीज़ को भी ये मेंटेन करता है। किस तरह से, तो उसमें फिल्ट्रेशन के दौरान जो भी उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, वेस्टेड प्रोडक्ट होता है, उसको छान देता है, और छानने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमारे यूरिन के रूप में बाहर आउट होता है, ठीक है। किस रूप में, यूरिन के रूप में बाहर आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ठीक है। तो जो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हमारा ब्लड जो होता है आसानी से हर जगह आता और जाता है, न वो एसिडिक हो पाता है ज़्यादा, और न ही अल्कलाइन हो पाता है ज़्यादा। इसलिए ये क्यों का नहीं हो पाता है, क्योंकि किडनी जो होता है उसके पीएच मान को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि किडनी जो है हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड पर, किडनी के ऊपर हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारे हार्मोन को भी सिक्रिएट करता है। तो प्रोडक्शन में भी किडनी हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज। दैट मीन्स ये तो यूरिन को ही निकाल रहा था, तो यूरिन के साथ साथ जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट होता है, हार्मफुल होता है, उस चीज़ को भी, जिसमें हमारा अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारे चीज़ को ये निकालता है। उसके साथ क्रिएटिनिन है। अब कभी कभी हम लोग कुछ ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे शरीर में यूज होता है, और यूज होने के बाद जो भी उसका वेस्टेज होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, वो चीज़ को भी ये किडनी फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कुछ एलोपैथ दवा लेने के बाद जो यूरिन का कलर होता है वो भी चेंज होता है, तो वो ड्यू टू इस ड्रग के कारण होता है। और यूरिन का कलर चेंज होता है जब किडनी जो है उसके हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, जिस कारण हमारा यूरिन के कलर को चेंज कर देता है,
ठीक है। तो आज तक हम लोगों ने देख लिया है किडनी के इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्टली फंक्शन तक। इस सारे चीज को आप लोग एक फेयर कॉपी में नोट कर ले और इसको डे बाय डे रिमेंबर करते रहे, ठीक है। तो आज से आपका टॉपिक खत्म। चलिए, कितना देखा था।